क्लियर होंगे कि आपको आगे करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं डिजाइन की, फैशन की, कि इस फील्ड में आप और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले सर ने बहुत सारी चीजें हमसे रूबरू की, हमसे साझा की। तो सर और तो मतलब हम यही जानना चाहेंगे कि सर जो बच्चे RFS जो एकेडमी है उसमें एडमिशन के वक्त में क्या आप लोग क्या कोई खास प्रोसेस से बच्चों को लेते हैं या फिर नॉर्मल टेस्ट होता है, कैसे एडमिशन लेते हैं? देखिए, मैं जिस फील्ड से जुड़ा हूँ, आर्ट, डिजाइन और आर्किटेक्चर जी, बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके पास पहले से कोई बेसिक नहीं होता है, उनके पास कोई फाउंडेशन स्टडी नहीं होता जी। मैं सबसे पहले, मैंने इसके पहले वाले में बताया था कि बच्चों को सबसे पहले हम हाउ टू होल्ड द पेंसिल, यानी पेंसिल को किस तरह से पकड़ेंगे, किस तरह से आप उसको हैंडलिंग करेंगे जी। और उसके सामने एक स्टडी पैकेज देने के बाद उसको हम क्रिएटिव बनाते हैं। क्रिएटिव बनाने का तरीका यह है कि मैं रात दिन सोचता हूँ। हाँ सर, मेरा ये वाला सवाल भी था आपसे, मैं पूछने वाली थी आपसे कि बच्चों को सर डिजाइन में कैसे आप क्रिएटिव बनाते हैं, किस तरह से प्रोसेस क्या होता है क्रिएटिव बनाने का? देखिए, निफ्ट की तैयारी के दौरान करीबन 15,000 से 16,000 तक क्वेश्चन हम उसके सामने देते हैं जी। तो जो पहले बेसिक जो फाउंडेशन होता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जहाँ से हम बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं जी। कि तुम किस तरह से सोचोगे, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होगा सोचने का, तो सबसे पहले उसके सामने एक छोटा सा चीज रखते हैं कि बचपन में तुमने क्या देखा है, तो क्या पढ़े हो। बच्चा जैसा हम बात करते हैं, ABCD पढ़े हो, तो हाँ से पढ़े हैं। बहुत छोटा छोटा चीज उसको देते हैं उसके सामने कि अल्फाबेट तुमने देखा है, तो ये सब देखे हैं। तो सबसे पहले उसके सामने क्वेश्चन रखते हैं कि आज जो है हम जिस तरह से तुम्हारे सामने हम एक खींचेंगे उसमें तुम देखो कि कौन सा प्रोडक्ट दिखता है जी। तो उसके सामने एक क्वेश्चन रख देते हैं कि डिजाइन अ कप टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम अल्फाबेट, द सिलेक्टेड डिजाइन ऑन द कप, यानी तुम्हें जो है अल्फाबेट से प्रेरित होकर तुम्हें एक कप बनाना है और कप पर अपनी मनपसंद डिजाइन करना है। तब उसके सामने जो है एक वैरायटी मिल जाता है, A है, B है, C है, D है, G है, तो उसके अंदर एक कंटेंट मिल गया। सोचने के लिए हम उसको मजबूर कर दिए, फिर उसको जो है ऐसे बताते हैं कि डिजाइन देखो ऐसे मिला, फिर उसी को हम बताते हैं कि आप आगे सोचो, पक्षी देखे हो, तो हाँ। फिर उसके सामने क्वेश्चन रखते हैं कि टू क्रिएट अ कप टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम बर्ड, द डिजाइन ऑन द कप। अब जो है तुम्हें पक्षी से प्रेरित होकर कप बनाना है, बटन से प्रेरित होकर, मतलब जो ये प्रोसेस जो है वो चलते जाता हाँ, है वो चलते और आप जाता है। मतलब धीरे धीरे जो भी चीजें हैं बच्चे आसानी से जो है वो समझ जाते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम्स है और कहाँ हमें काम करना है, हमें किस लेवल पे आके काम करना है। वैसे सर जो बच्चे के लिए स्कोप क्या होता है, अगर हम डिजाइन फैशन में सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो किस किस क्षेत्र में जो है वो जा सकते हैं? डिजाइन के बच्चे जो होते हैं जो निफ्ट NID की तैयारी करते हैं, तो जिस तरह से IIT के बच्चों को इंडस्ट्री हायर करती है जी। उसी तरह से निफ्ट NID के बच्चों को इंडस्ट्री हायर करती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं जी। तो उसको इंजीनियर लोग बनाते हैं, लेकिन उसको कोई डिजाइन करने वाले भी तो होंगे। जैसे आपने एप्पल लैपटॉप देखा, तो उसको बनाने से पहले डिजाइनर लोग स्केच करते होंगे, उसमें कोई सॉफ्टवेयर डालते होंगे, उसमें उसका फीचर डालते होंगे, क्या वो जो है स्लिम लग रहा है कि नहीं। तो इस तरह की चीज जो है डिजाइन है, एक इंटरेस्ट है, एक उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, एकदम डिफरेंट देखने का तरीका होना चाहिए। जी, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके लिए जो ये फील्ड है बिल्कुल सही है। आप डिजाइन में काफी अच्छा स्कोप है आपके लिए, आप काफी अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि जो भी चीजें बनती हैं उसमें जो एक डिजाइनर का बहुत बड़ा योगदान होता है और बिना डिजाइनर की कोई भी चीज बन नहीं सकती है। तो सर कभी आप ऐसा होता है कि बच्चे सीखते नहीं है तो आप एकदम झिलमिला से उठते हैं, गुस्सा में एकदम तिलमिला जाते हैं कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस करते हैं उस समय में आप? देखिए, एक तरीका होता है जी। अब जैसे बच्चों को हम क्रिएटिव बनाते हैं तो और भी शब्द होती है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को हम स्केच सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ उसको हंसाने के लिए कुछ टिप्स देते हैं, बच्चों को एनर्जेटिक बनाते हैं जी। कि स्केच करता हूँ पर जी नहीं भरता, फिर रंग भरता हूँ, न जाने मेरे छात्रों की मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। उसके सामने फिर 10 स्केच दिए, फिर वो जो है कला पढ़ाए तो वहाँ पर थ्योरी दे दिए, वहाँ भी कुछ बोल दिए। तो इस तरह का बच्चों के बीच में क्रिएटिव बनना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है, उसको धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे वो पढ़ने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेडिशनल एजुकेशन से हट करके उसको तो मैथ बनाना नहीं है, यहाँ तो ड्राइंग बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, इसीलिए वो पढ़ लेता है।
तो मतलब अगर इस तरह के शिक्षक आपको मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, तो मुझे लगता है आपको पढ़ने में और पढ़ाने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से सर ने समझाया कि बच्चे बन के बच्चों को समझाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये तारीफ के काबिल मतलब है सर, कि मतलब तारीफे काबिल है, काबिल तारीफ है जिस तरह से आप पढ़ाते हैं। मतलब काफी अच्छा माहौल होता होगा जब बच्चे इस तरह से पढ़ाई करते होंगे तो। हाँ, थोड़ा क्रिएटिव हम लोग का क्लासरूम भी है जी, क्योंकि हमारा जो क्लासरूम है वो मल्टी डिजिटल क्लासरूम है जी। हमारे यहाँ प्रोजेक्टर की सुविधा लगी होती है, कभी प्रोजेक्टर लगा दिए और उसको जैसे कंपोजिशन का क्लास दे रहे हैं, कलर का क्लास दे रहे हैं, या मैथ उसमें 2 तरह का होता है। निफ्ट में जो जाते हैं बच्चे, एक क्रिएटिव का भी टेस्ट होता है और एक जनरल का भी होता है। सर क्रिएटिव और जनरल में अंतर क्या होता है? क्रिएटिव में ये हुआ कि उसमें जो है क्रिएटिविटी टेस्ट में जो निफ्ट में है जी, वो 3 घंटे का टेस्ट होता है। जी। उसमें स्केचिंग, ड्राइंग और क्रिएटिविटी में बहुत सारा चीज आ गया, कलर आ गया, कंपोजिशन आ गया, इलस्ट्रेशन आ गया, पर्सपेक्टिव आ गया। तो इस तरह का चैप्टर पढ़ाना पड़ता है ना, कि बच्चे जो है एक अगर पेपर है जैसे लैंडस्केप साइज, उसको पेपर दे दिए तो एलिमेंट को तुम किस तरह से रखोगे, निगेटिव स्पेस क्या होगा, पॉजिटिव स्पेस क्या होगा, उसमें कौन जो डिजाइन बनाए हो उसको तुम कैसे उसमें सजाओगे, है ना। इस तरह के बच्चों के बीच में टिप्स देना पड़ता है। मतलब सर जो है वो तमाम तरह के टिप्स देते हैं बच्चों को। बच्चे मतलब अगर आप नहीं भी इस फील्ड से हैं तो इस फील्ड में अपने करियर को आराम से बना सकते हैं। इस फील्ड में बहुत से स्कोप हैं। तो सर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री वगैरह में भी कितना स्कोप होता है डिजाइन का और मतलब इन तमाम चीजों का? जैसे फैशन कम्युनिकेशन मैंने जो बताया वो बॉलीवुड के ही बच्चे जाते हैं, उसमें आते हैं जैसे कोई एक स्टोरी दे दी गई, उसमें उससे रिलेटेड जो है उस पे कपड़े का लिबास कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, फोरग्राउंड कैसा होगा। जैसे कोई फ्रेम बनते हैं तो उसमें आगे जो है एक्टर लोग कैसे होंगे, उसके अगर वो फिल्म के हिसाब से उसके बैकग्राउंड में क्या हम दे सकते हैं। तो बच्चे क्रिएटिव काम मतलब हर क्षेत्र में जो है डिजाइन के बच्चे होते हैं। सर जो इंटीरियर डिजाइनर वगैरह होते हैं या फिर जो शूज डिजाइनिंग या फिर जो ड्रेस डिजाइन, मतलब इससे तो हर तरह के फील्ड में बच्चे निकलते हैं। मैंने इसके पहले बताया फुटवेयर डिजाइनर वाले ही जूता बनाएंगे। सर तो जो होम डेकोर वाले डिजाइनर होते हैं उनमें क्या होता है? मतलब होम जो डेकोरेशन करते हैं उनमें कुछ खास अलग पढ़ाई होती है? नहीं, उसकी कोई खास पढ़ाई नहीं होती है। वो तो बिहार में हम लोग का ट्रेडिशनल है कि शादी विवाह में किस तरह से मड़वा को सजाना है जी, किस तरह से ये सजाना है। वो डिजाइन का बहुत बृहद पैमाना है जी। तो सर आपको नहीं लगता कि आज जो मतलब वेडिंग प्लानर होते हैं वो भी डिजाइनर से ही सब जाते हैं? हाँ, वो एक इंटरेस्ट है, वो एक लोकल जो है फॉक आर्ट की तरह वो एक लोग सोचते हैं। सर इसकी हवा काफी तेज हो गई है। मतलब अगर आप कहें कि वेडिंग प्लानर आज हर कोई अपने शादी विवाह में वेडिंग प्लानिंग कराता ही कराता है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है वो जो सब्जेक्ट है मैडम वो हमारे फील्ड से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि हम जो है डिजाइन फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं जी। तो वो थोड़ा उस तरह का सब्जेक्ट पर हमारी फोकस नहीं रही है, मतलब उस तरह का नहीं होता है। लेकिन अगर आप जो भी मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, उसमें आप जो है मतलब जो डिजाइन के बच्चे हैं उनके लिए स्कोप काफी अच्छा है। सर और अन्य क्षेत्र में भी होते हैं किसी और फील्ड में भी? हाँ, बहुत सारे क्षेत्र है। इसके पहले हम लोगों ने बताया था कि कोई भी इंडस्ट्री सब जगह डिजाइनर की जरूरत है। बिना डिजाइनर के बिना कोई भी प्रोडक्ट का डिजाइन करना संभव नहीं जी। इसलिए जरूरत है, वहाँ पे डिजाइनर की जरूरत है। तो हर क्षेत्र में जो है वो डिजाइनर की जरूरत है। तो आज सर ने हमें तमाम जानकारियां दी इसके बारे में, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड तमाम तरह की बातें बताई, आरएफएस एकेडमी से रिलेटेड काफी चीजें बताई। अगर आप एडमिशन लेना चाहती हैं तो सर मतलब आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए अगर जो बच्चे आपसे मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं आरएफएस में? कांटेक्ट जो है बोरिंग रोड चौराहे के पास सुमति प्लेस है जी, अलंकार पैलेस के ठीक सामने है जी। वहाँ पे आकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डेमो क्लास भी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा नंबर है 9835000222 पे आप कॉल करके बोरिंग रोड सुमति प्लेस आरएफएस एकेडमी ऑफ डिजाइन में आप संपर्क कर सकते हैं जी। आप मतलब सर ने जो नंबर बताया है उससे आप अपने माइंड में सेट कर लें और कॉल करके अगर आप करियर बनाना चाहते हैं डिजाइन में, फैशन में, तो बिहार में वैसे स्कोप कम है तो आपके लिए आरएफएस एकेडमी है। और आपके स्क्रीन पर भी जो है वो नंबर दिख रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट करें और सर को कांटेक्ट करें और सर जो आपको प्रॉपर सोल्यूशन जो है डिजाइन और फैशन का वो आपको मिल जाएगा। वैसे सर से आज बात करके काफी अच्छा लगा और सर हमारे बिहार का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है हमारे देश विदेश में भी हमारा नाम कर रहे हैं, हमारे बिहार का नाम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको इससे काफी हेल्प हुआ होगा। धन्यवाद जी। नमस्कार।